अगर फ्राइबिलिटी फेल होती है तब क्या करेंगे। फ्राइबिलिटी एपरेटस को 10 डिग्री टिल्ट कर देते हैं। हम बात करने वाले हैं एब्रेशन ड्रम के बारे में। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फार्मा ब्लॉक्स के बारे में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्राइबिलिटी एपरेटस के की पॉइंट्स के बारे में। और ये जो की पॉइंट्स है ये ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो पहला की पॉइंट है ये यूएसपी चैप्टर 1216 के अंदर आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम सब कुछ याद कर लेते हैं, फ्राइबिलिटी एपरेटस की हर चीज़ के बारे में याद रखते हैं, पर मेन क्या है यूएसपी चैप्टर हमें वही नहीं याद रहता और हमारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तो मेन की पॉइंट है ये यूएसपी चैप्टर 1216 के अंदर आता है। तो दूसरा की पॉइंट क्वांटिटी ऑफ टैबलेट। दोस्तों क्वांटिटी ऑफ कितनी टैबलेट लेके हमें फ्राइबिलिटी को परफॉर्म करना है। फ्राइबिलिटी में दोस्तों दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, अगर टैबलेट का वेट 650 mg है या उससे कम है, टैबलेट लेंगे 6.5 ग्राम्स के इक्विवेलेंट लेंगे। मींस अगर आपकी टैबलेट का वेट जो है 650 mg है या उससे कम है, 6.5 ग्राम टैबलेट रखेंगे। जितनी भी आएंगी वे करने पे 6.5 ग्राम पे उतनी टैबलेट रख के हम फ्राइबिलिटी परफॉर्म करेंगे। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों, अगर टैबलेट वेट 650 mg से ज़्यादा है तो 10 टैबलेट्स डायरेक्टली ले लेंगे और उससे फ्राइबिलिटी हम परफॉर्म करेंगे। दोस्तों तीसरा की पॉइंट है कैलकुलेशन के बारे में, कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100। अब ये W1 क्या है? W1 है आपका इनिशियल वेट। इनिशियल वेट मीन्स जब भी आपने टैबलेट ली या 10 टैबलेट ली या जैसे बताया था ऊपर जो क्वांटिटी है और टैबलेट है, मान लीजिए 10 टैबलेट ली, उसका वेट हो गया, हमने वेट किया, जितनी भी वेट आ रही होगी वो वैल्यू। और W2 होता है वेट आफ्टर फ्राइबिलिटी डन। तो पहला W1 इनिशियल वेट डाल दिया और माइनस W2 यानी जो हमने फ्राइबिलिटी पूरा प्रोसेस होने के बाद W2 उस वेट को लिया, जैसे फ्राइबिलिटी कंप्लीट हो गई उसको अच्छे से डिडस्ट किया और उसके बाद वेट लिया और फिर डिवाइडेड बाय W1 यही इनिशियल वेट हो गया, तो ये हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हमें परसेंट में निकालना पड़ता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। तो जो भी वैल्यू आएगी वही इसकी फ्राइबिलिटी वैल्यू होगी। दोस्तों अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट जिसको बोलते हैं लिमिट। तो फ्राइबिलिटी की लिमिट कितनी होती है, कितने परसेंट से ज्यादा फ्राइबिलिटी होने पर टैबलेट हमारी फेल हो जाएगी। कि लिमिट जो होती है नॉट मोर देन 1% हमारी फ्राइबिलिटी होनी चाहिए, 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी याद रख लीजिए, ये भी हमेशा इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, फ्राइबिलिटी की लिमिट कितनी है। अब पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फ्राइबिलिटी फेल होती है तब क्या करेंगे। दोस्तों इस केस में हम क्या करेंगे, हमारी फ्राइबिलिटी अगर फेल हो रही है तब क्या करेंगे। तो इस केस के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि हमारी फ्राइबिलिटी हम जितने बार भी कर रहे हैं हमारी 1% से कम आ रही है, तो दैट मीन्स हमारी टैबलेट बहुत अच्छी और पास हो रही है। अब दूसरी कंडीशन, अगर फ्राइबिलिटी हमारी सपोज 1.1% आ गई या 0.99% आ रही है या 1.2% आ रही है या 0.90% आ रही है, ये कुछ ऐसे केसेस हैं हमारी फ्राइबिलिटी जैसे बॉर्डर लाइन पे आ रही है, तो एज पर यूएसपी चैप्टर 1216 ऑफ फ्राइबिलिटी, अगर हमारी टैबलेट 3 कंडीशन क्रैकिंग कॉमा क्लेविंग और ब्रेकिंग, तो 3 कंडीशन, अगर हमारी टैबलेट परफॉर्मिंग फ्राइबिलिटी परफॉर्म होने के बाद 3 कंडीशन क्रैकिंग, क्लीविंग और ब्रेकिंग, ये 3 चीजें होती हैं और हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होती है, हमारी जो टैबलेट की जो फ्राइबिलिटी है बॉर्डर लाइन से या तो थोड़ा सा एबव आ रही है या तो
थोड़ा सा डाउन आ रही है, तो इस केस में फ्राइबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे ट्रिप्लीकेट में, और परफॉर्म किया F1 F2 F3। मान लीजिए 3 केस ट्रिप्लीकेट केस F1 F2 F3, इन 3 केसेस में हमने फ्राइबिलिटी परफॉर्म किया। तो इन तीनों केसेस में जितनी भी वैल्यू आई तीनों केसेस की, इनकी वैल्यूज इसका हम कर देंगे एवरेज बाय 3, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो ही कंसीडर होगा। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा अगर वो लिमिट में है तो बैच हमारा पास, अगर लिमिट से बाहर जा रहा है तो बैच हमारा फेल। तो मींस ये जो रिजल्ट है हमारा बैच को पास या फेल डिसाइड करेगा, यही रिजल्ट हमारा पास या फेल डिसाइड करेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ द फ्राइबिलिटी। अदर की पॉइंट के बारे में जानेंगे, दैट इज कॉल्ड टंबल इफेक्ट। टंबल इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? ये है हमारा फ्राइबिलिटी एपरेटस, और हमने टैबलेट जो है वेट किया, जो भी 10 टैबलेट वेट किया, और यहां पर ये जो यहां पर टैबलेट हमने इसको प्लेस कर दी सारी की सारी। अब दोस्तों ये सपोज हमने टैबलेट यहां पर प्लेस कर दी और हमने इसको ऑन कर दिया, तो फ्राइबिलिटी का सीधा फंडा ये होता है, ये टैबलेट यहां से फ्रिक्शन फोर्स के साथ ऐसे सरकनी चाहिए, और सरकने के बाद यहां पर ये जो पॉइंट है मैं इधर बना देता हूं कुछ ऐसे, और इधर तक आते आते ये टैबलेट्स फॉल डाउन हो जानी चाहिए, जो कि डिस्टेंस होती कितनी 156 से 160 mm। तो दोस्तों टम्बलिंग इफेक्ट क्या होता है? ये जो टैबलेट्स हैं हमारी, हमने सपोज यहां रखी और फ्राइबिलिटी एपरेटस ऑन किया, तो ये घूमने के बाद कुछ एक सर्टेन हाइट तक ये फ्रिक्शन से यहां तक आएंगी, यहां से रखा यहां तक आएंगी, और फिर उसके बाद इधर से कुछ ऐसे गिरनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड टम्बलिंग इफेक्ट। मींस हमारी सारी की सारी 10 की 10 टैबलेट इसमें फ्रिक्शन फोर्स के साथ घिसनी चाहिए, और उसके बाद ही यहां से फॉल डाउन होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर टैबलेट नहीं चढ़नी चाहिए, इंडिविजुअल टैबलेट इसमें फ्रिक्शन करके और फिर ड्रॉप डाउन होनी चाहिए 6 इंच की डिस्टेंस से। दैट इज कॉल्ड टम्बलिंग इफेक्ट। तो ये होता है दोस्तों टम्बलिंग इफेक्ट। सेकंड कंडीशन हो गई अनइवन शेप की है। मान लीजिए अभी आजकल हार्ट शेप और या अदर शेप की हो गई, मान लीजिए अनवांटेड शेप की टैबलेट्स होती हैं, या फिर हैवियर टैबलेट जिनका हैवियर टैबलेट्स होती हैं, अनवांटेड शेप की टैबलेट होती हैं, और जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी टैबलेट्स के लिए फ्राइबिलिटी कैसे करना है? क्योंकि भाई इस तरीके की जो टैबलेट्स होती हैं, हार्ड या हैवियर टैबलेट्स या अनवांटेड शेप वाली टैबलेट, इसमें टम्बलिंग इफेक्ट नहीं आ पाता है। टम्बलिंग इफेक्ट बड़ी डिफिकल्टी से अचीव हो पाता है। मीन्स जो है, जैसे ही आप टैबलेट रखेंगे, फ्राइबिलिटी एपरेटस को घुमाएंगे, तो टैबलेट अपने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे से टकराएंगी, और फिर इम्प्रॉपर तरीके से टम्बलिंग होगी उसकी, मतलब नीचे गिरेंगी, मतलब सारी फ्रिक्शन ना होके अनवांटेड तरीके से नीचे गिर जाएंगी। दैट इज कॉल्ड टम्बलिंग इफेक्ट डिफिकल्टी। इससे टम्बलिंग इफेक्ट में डिफिकल्टी होती है। तो इस केस में फ्राइबिलिटी एपरेटस का क्या किया जाता है? इस केस में हम फ्राइबिलिटी एपरेटस को 10 डिग्री एंगल पे टिल्ट कर देंगे। कोशिश करता हूं इसमें दिखाने में, फिर आपको मैं वीडियो एक ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। देख सकते हैं, इसे बोलते हैं फ्राइबिलिटी एपरेटस को 10 डिग्री टिल्ट कर देना। आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल दिखा देता हूं, उससे आप पूरा प्रॉपरली समझ जाएंगे। तो ये रहा आपके सामने 10 डिग्री टिल्टेड फ्राइबिलिटी एपरेटस। इसकी हेल्प से जो प्रॉपर टम्बलिंग इफेक्ट हैवियर टैबलेट और अनवांटेड शेप की टैबलेट में प्रॉपर हो पाता है। दोस्तों आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको टम्बलिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा क्यों हम फ्राइबिलिटी एपरेटस को 10 डिग्री
टिल्ट कर देते हैं और कैसे टिल्ट कर देते हैं आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं एब्रेशन ड्रम के बारे में। ये भी एक फ्राइबिलिटी एपरेटस के साथ एक ड्रम होता है, जो फ्राइबिलिटी वाला ड्रम होता है, साइड में एक ड्रम लगा रहता है जिसमें एब्रेशन निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन ड्रम। अब ये एब्रेशन होता क्या है? एब्रेशन का मीनिंग होता है घिसना। टैबलेट घिसने से, एक दूसरे से साथ घिसने से टैबलेट में क्या नुकसान पहुंचता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम एब्रेशन ड्रम का यूज करते हैं, उस चीज को डिटरमाइन करने में। अब एब्रेशन हमें कहां कहां दिखता है? जैसे ये लिखा मैंने एब्रेशन ऑफ द टैबलेट। अब एब्रेशन हमें कहां कहां दिखता है? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। तो एब्रेशन हमें दोस्तों फर्स्ट दिखता है एब्रेशन हमें कोटिंग में। दोस्तों ये हमारा कोटिंग पेन टाइप बता देता हूं आपको। ये हमारा कोटिंग पेन है, यहां से कोटिंग मटेरियल गिर रहा है और ये हमारी टैबलेट है अनकोटेड वाली और यहां पर इनकी कोटिंग हो रही है। तो ये सपोज कोटिंग हो रही है और ये पेन क्या होता है? घूमता रहता है और इससे क्या होता है, जो टैबलेट्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर घिसती रहती है, टकरा के घिसने का चांस होता है और समटाइम्स उससे टैबलेट को हार्म पहुंचता है, मतलब एब्रेस हो जाती हैं टैबलेट। जो ये वर्ड बोला है एब्रेशन, एब्रेस हो जाती है। कोई समटाइम्स होता है, ये बहुत बार नहीं होता है, समटाइम्स ये प्रॉब्लम आया करती है। तो इस तरह एक दूसरे के ऊपर गिरते रहने से और पेन से टकराने से ये कंडीशन आती है एब्रेशन की। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कोटिंग पेन, जो कोटिंग होने पे, और दूसरी कंडीशन हो गई पैकिंग में। पैकिंग में दोस्तों क्या होता है, ये हमारी पैकिंग मशीन है, डिवाइड कर देता हूं। पैकिंग मशीन में दोस्तों ये हॉपर ऐसे लगा हुआ है, यहां हमने डाल दी हैं टैबलेट्स और ये टैबलेट्स यहां से शूट में गिरती हैं और फिर आगे आके पैकिंग का जो प्रोसेस है एलू फॉइल वगैरह में आके पैक होती हैं टैबलेट। तो दोस्तों यहां पर एब्रेशन कहां होता है? ये जो हॉपर में जैसे टैबलेट जाती हैं वहां पर जब जो है हॉपर में टैबलेट गई और उधर पे वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन जैसे जैसे होता है उसके थ्रू टैबलेट नीचे जाती हैं यहां इस रास्ते से। तो वाइब्रेशन होने से टैबलेट एक दूसरे से टकराती हैं, ये टैबलेट जो एक दूसरे से टकराती हैं, हॉपर से टकराती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और फिर टकराने के बाद ये यहां से जिस रास्ते से जा रही वहां पर फ्रिक्शन करती हैं, वहां पर घिसते हुए जाती हैं ये शूट में और फिर पैकिंग होती है। तो दोस्तों वहां पर जो है टैबलेट में एब्रेशन कितना हुआ, यहां पर टकराने से और यहां पर जो टकराने से एब्रेशन कितना हुआ, तो वो भी डिटरमाइन करने के लिए ये एब्रेशन ड्रम में फ्राइबिलिटी यूज की जाती है, एब्रेशन जो है डिटरमाइन किया जाता है। तो दोस्तों यही तो कंडीशन होती है जहां पर एब्रेशन का जो प्रोसेस है यूज किया जाता है, इस टम्बलर को यूज करते हैं। तो आपको एक पिक्चोरियल डायग्राम दिखा देता हूं और उससे आप समझ जाएंगे ये एब्रेशन कैसा होता है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने एब्रेशन ड्रम ऑफ फ्राइबिलिटी एपरेटस। आप गौर से देख सकते हैं कैसे टैबलेट्स में एब्रेस हो। तो आई होप आपको ये जो हमारा ब्लॉग है आज का बहुत पसंद आया होगा और जो मैंने आपको जो पिक्टोरियल डायग्राम भी समझाया और वीडियोस भी जो दिखाए उसके थ्रू आपको ये जो प्रोसेस है, जो फ्राइबिलिटी एपरेटस का जो कंसेप्ट है, क्यों यूज करते हैं, एब्रेशन ड्रम क्या होता है, क्यों फ्राइबिलिटी एपरेटस को 10 डिग्री टिल्ट किया जाता है और जो इसकी लिमिट है, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी इस व्लॉग के थ्रू। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड डे दोस्तों।